इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार मुझे नई आवाज़ के साथ जोड़ा, बोलने का मौका दिया मोहम्मद इकराम के साथ, इसके लिए भी मैं आयोजकों का धन्यवाद कहता हूँ। और सही मायनों में इसके पीछे मेहनत जो है वो समीर पठान की भी है, क्योंकि समीर पठान ने मुझे कहा था कि आपके साथ एक तला का अच्छा आवाज़ है। वाकई में सुनने के बाद महसूस हुआ कि वाकई में मोहम्मद इकराम बहुत बेहतरीन आप कमेंट्री करते हो। तो ये मैच जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये 40+ का जो ये जो फेस्टिवल होता है ना क्रिकेट का, बहुत अनोखा होता है। इसके बाद डिनर आप देख सकते हैं, शाही दावत होती है, अच्छा हेल्दी फूड प्रोवाइड किया जाता है, वेज हो नॉन वेज हो, उसके बाद फ्रूट रहता है, कोल्ड ड्रिंक्स रहता है, बहुत सारी चीज़ें लजीज खाने यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं इसके लिए भी आयोजकों का धन्यवाद कहूँगा। तो इसके पीछे ये ताकत है, ये मेहनत है सबों की, आयोजकों की। तो ये मैच यहाँ पर जीत लिया है तला की टीम ने, कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक कहूँगा मैं। श्रीवर्धन की टीम, तले की टीम हारी है, श्रीवर्धन ने जीती है, इसके लिए मैं दोनों ही टीम का अभिनंदन कहूँगा और हार्ड लक कहूँगा मैं दोस्तों तला की टीम को। लेकिन कमबैक कर सकती है क्योंकि उनके पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, जोशीले खिलाड़ी है। तो चलिए दोस्तों, एक और नया मुकाबला, मोहम्मद 11 श्रीवर्धन बनाम देवांश स्पोर्ट्स मेडिटेक 11 स्पोर्ट्स पनवेल, इनके दरमियान एक अच्छा मैच। मोहम्मद 11 में सलमान राउत, मुबीन राउत, वसीम भाई, क्या बात है, सभी 40+ के सितारे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा फिर फसी कालो के होगा, परवेज मुकादम है, मुबीन भाई राउत है, समीर भाई है, एक से बढ़कर एक नाम है दोस्तों। श्रीवर्धन तालुके की 2 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, मामा भी है। अब देखना है कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होंगे, लेकिन ये ऑल स्टार है, सभी स्टार खिलाड़ी है। तो ये बड़ा मुकाबला होगा दोस्तों, क्योंकि सही मायनों में अब कसौटी होगी, पनवेल तालुका विरुद्ध श्रीवर्धन तालुका, ऐसा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। मुबीन राउत, वसीम खतीब पर सबकी निगाहें होगी। क्या होगा इस मैच का हाल, पहले सत्र का आंखों देखा हाल सुनने के दोस्तों हम चलते हैं हमारे साथी समालोचक तला के बुलंद आवाज मोहम्मद इकराम के पास। थँक्यू मुश्ताक सर, आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे ड्रीम्स प्रीमियर लीग 2026 या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये 40+ क्रिकेटची ही भव्य दिव्य स्पर्धा। चला बोलूया मॅच कडे। आजच्या दिवसातली 4थी मॅच आपल्या सर्वांच्या भेटीला येत असताना आपण पाहतोय मोहम्मद 11 श्रीवर्धन आणि मेडिटेक स्पोर्ट्स पनवेल या संघाचं स्वागत केलं। पहिल्याच बॉलवर षटकाराने सीमारेषेच्या पलीकडे 6 षटकार। मुख्तियार भाई पहिल्याच बॉलवर संघ समोरचा खूप दूरवरचा प्रवास करून आलाय, त्यांचं स्वागत कसं नाही करणार। पहिल्याच बॉलवर षटकार लगावलाय, परंतु या बॉलवर कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळालाय गोलंदाजाचा। तिथे यस नो कॉलिंग कुठेतरी चुकलेली, परंतु लगेच चुकीला सावरलं। सुरक्षित वेळी क्रीज मध्ये परतले। इम्तियाज तुर्की और मुख्तियार भाई, ये जोड़ी मैदान के अंदर हमें देखने मिल रही है। हा बॉल मिड विकेट सीमारेषेच्या पलीकडे, पहिला बॉल षटकार, तदनंतर डॉट बॉल, हाही बॉल सीमारेषेच्या पलीकडे षटकारासाठी।
देवांश 11 मेडिटेक स्पोर्ट्स पनवेल आपला 12 प्रतिनिधी इथं पाठवून द्यायचंय समालोचन कक्षामध्ये. देवांश 11 मेडिटेक स्पोर्ट्स पनवेल कृपया करून आपला 12 प्रतिनिधी पाठवायचं इथे. गोलंदाजाचं नाव कळवायचं आहे. संजय याचं स्वागत केला होता षटकाराने आणि सलगचा दुसरा नाही आला. एक बॉल मध्ये डॉट आला परंतु कसेही येऊ धाव महत्वाचे आहेत. हा बॉल पुन्हा एकदा डॉट आलाय. 2 बॉलवर फ्लाइटेड डिलिव्हरी टाकलेली. फलंदाजाला कुठेतरी फसवण्याचा प्रयत्न होता परंतु फलंदाजाने चांगल्या रीते खेळून काढला. हा बॉल मिड विकेटच्या दिशेने खेळून काढले. तिथं क्षेत्ररक्षक आहे. सिंगल कंप्लीट. डबलचा प्रयत्न. कॉलिंग मिस्टेक दुसऱ्या वेळेला आपल्याला पाहायला मिळाली. या वेळेला मुख्तियारबाई यांना परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर धावबादच्या स्वरूपात. पहिला गडी बाद. आणि इथे आमच्या निलेश दादा पांढरकामे यांचा चष्मा हरवलेला आहे. जर कोणाला जर सापडलं तर कृपया करून त्यांनी इथे समालोचन कक्षामध्ये आणून द्यायचं आहे. चला बॅट्समन जास्त वेळ दौडवायचं नाहीये. नवीन फलंदाज त्वरित मैदानात पाठवायचा आहे. मोहम्मद 11 श्रीवर्धन. मुख्तियारबाई यांना परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. चांगल्या फॉर्म मध्ये दिसत होते मुख्तियारबाई. 2 षटकार त्यांच्या बॅट मधून जरूर आलेले परंतु कुठेतरी सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करायच्या प्रयत्नामध्ये आपला विकेट महत्वपूर्ण विकेट गमावून बसले. विकेट मिळालाय पहिला धावबादच्या स्वरूपात. नवीन फलंदाज वसीम मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहतोय. श्रीवर्धन विभागातील आणखीन एक चांगला फलंदाज वसीम मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपण पाहतोय. शेवटचा बॉल असेल पहिल्या षटकाला. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज इम्तियाज असेल शेवटचा बॉल फेस करण्यासाठी. आणि या वेळेला त्रिफळा उद्ध्वस्त. दांडी गुल. विकेटचा पतन. धक्का क्रमांक 2 मैदानाच्या बाहेर. बॅक टू बॅक विकेट्स आले. कुठेतरी पहिल्या 3 बॉल नंतर 12 धावा फलकावर लागलेली. तदनंतर कुठेतरी वाटलेला की मोठी धावसंख्या उभारेल टीम मोहम्मद 11 श्रीवर्धन संघ परंतु तिथे विकेट बॅक टू बॅक 2 आलेत. दोन्ही सलामीवीर आता तंबूच्या आसऱ्याने परतताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत मैदानाच्या बाहेर. नवीन फलंदाज समीर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आपण पाहतोय. 13 ऑन दी बोर्ड. एक षटका अखेर 13 धावा. नवीन गोलंदाजाचं कृपया करून नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवायचं. आपला 12th मॅन नाहीये इथे. राम. ओके राम आलाय दुसऱ्या षटकासाठी. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. 13 धावा धावफलकावर लागलेत. पहिल्या षटकात आपण पाहिलं ओके इथे आमचा निलेश दादांचा चष्मा सापडलेला आहे. ट्वेल्थ मॅन नाहीये. ती सुद्धा 2 रनाची पेनल्टी इथे दिली जाईल टीम पनवेलला. हा बॉल यष्टीरक्षक कुठेतरी मिस होत असताना पाहायला मिळाले. फलंदाजांनी सोडून दिला. यष्टीरक्षक चुकला. तदनंतर फाईन लेगला जो क्षेत्ररक्षक ठेवलेला तो सुद्धा चुकला. +4 पंजा आलाय. या मॅच मध्ये काय घडतंय. पहिल्याच बॉलवर कुठेतरी अवांतर बॉल हाताळलाय आणि चौकार आलाय. चला पंचांचा निर्णय आपल्याला मान्य करावा लागेल. 18 धावा धावफलकावर लागलेत. एक षटकाच्या अखेर पहिल्या चेंडूवर पंजा आलाय. +4 एकूण 5 धावा धावफलकामध्ये ऍड होतील. इथून पुढे
धावा आल्यात, 18 धावा धावफलकावर लागलेत. पहिलाच बॉल राम यांचा होता. राम यांनी चुकीचा चेंडू हाताळला. तदनंतर यष्टीरक्षक कुठेतरी वेट होत असताना आपण पाहायला मिळाले. तदनंतर हा बॉल या बॉलला हलक्या हाताने खेळून काढलाय. काही वेळेला आपण म्हणतो ना, शक्तीपेक्षा युक्ती महत्वाची. युक्ती वापरली इथे. सेन्सिबल क्रिकेट. फक्त आणि फक्त त्या चेंडूला दिशा दाखवली आणि चेंडूला पाठवलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. काय फटका खेळून काढलाय पहा. अगदी वेगात टाकलेला चेंडू होता. राम यांचा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला नाही. चेंडूला बॅकफूट वरून खेळून काढला सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार आलाय. धावफलकावर जर आपण धावा पाहिल्या तर इथून पुढे 22 लागल्यात. पहिल्याच बॉलवर पंजा आलेला. त्यानंतर या बॉलवर चौकार आलाय. म्हणजेच काय, जर एकाच चेंडूवर राम याने 9 धावा खर्च केल्यात. मोहम्मद 11 श्रीवर्धन चांगली फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपण पाहतोय. हा बॉल हलक्या हाताने खेळून काढलाय. सिंगल इथून पुढे कंप्लीट होईल. डबलचा प्रयत्न होईल. डबल सुद्धा कंप्लीट होईल. काय क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय. अगदी सेन्सिबल क्रिकेट. धावफलकावर 22 धावा लागलेल्या. तदनंतर फलंदाज वसीम यांना जाणवलं की मोठ्या फटक्यांची काही इथून पुढे गरज नाहीये. सिंगल डबलने सुद्धा धावफलक चांगल्या पद्धतीने स्क्रोल होईल आणि तेच करतायत. धावफलक पुढे पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतायत. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केलाय. 24 धावा आतापर्यंत धावफलकावर लागलेत. पुढचा बॉल. हा बॉल बॅटच्या टो एंडला लागल्यानंतर यष्टीरक्षक फील्ड करतायत. डॉट बॉलची इथे संगता होईल. धावफलकावर 24 धावा. धावफलक स्थिर आहे अजूनही. 3 चेंडू इथून पुढे झालेत. 3 चेंडू इथून पुढे अजूनही बाकी आहेत. शेवटचे 3 बॉल या षटकातले. या बॉलला सुद्धा हलक्या हाताने खेळून काढलाय. मिड विकेटच्या दिशेने सिंगल कंप्लीट झाली आहे. चांगली फेकी तिथे. कलेक्शन थोडासा फंबल होत असताना आपण पाहतोय, परंतु बॅकअप चांगला आहे. फक्त सिंगल मिळेल. 25 ऑन दी बोर्ड. 4 बॉल इथून पुढे झालेत. 25 धावा धावफलकावर लागलेत. राम पहिला चेंडू आणि दुसरा चेंडू सोडला तर आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी या गोलंदाजांनी सुद्धा केली आहे. हा बॉल मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु फलंदाज पूर्णपणे बीट झालेत. चांगला यष्टीरक्षण आपल्याला यष्ट्यांच्या मागे पाहायला मिळतं. अगदी यष्टीरक्षक यष्ट्यांना चिपकून उभा आहे आणि चांगला कलेक्शन त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा पाहायला मिळतोय. शेवटचा बॉल दुसऱ्या षटकातला समीर यांच्यासाठी. हा बॉल बॅटच्या खालच्या टो एंडला लागला. तदनंतर सिंगल कंप्लीट केले. डबलचा प्रयत्न आणि डबलच्या प्रयत्नात पंच आमच्याकडे वळतायत, कळवतायत इट्स विकेट. काहीशी गरज नव्हती वसीम याला. चांगल्या पद्धतीचे धावा येत होते, परंतु अशा स्थितीमध्ये सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याच्या प्रयत्नात आपला महत्वपूर्ण विकेट इथून पुढे गमावलाय. रनआउट साठी रिव्ह्यू आहे. इट्स अ विकेट. फलंदाजाला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. धक्का क्रमांक 3 वसीम परतताना आपण पाहतोय मैदानाच्या बाहेर. काय घडत आहे मैदानामध्ये? गरज नव्हतीच या धावेची. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न होता. आणि इकराम 2 महत्वाचे फलंदाज यांनी रनआउट गमावलेत. मुख्तार भाई सुद्धा एक तडाकेबाज असा फलंदाज होता आणि वसीम भाई सुद्धा एक सेन्सिबल क्रिकेटपटू, तो सुद्धा धावचीतरित्या बाद झालाय. अर्थात ती मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. कुठेतरी तालमेलची कमी आपल्याला बघायला मिळते.
नक्कीच सर, ताळमेलची कमी आहे, परंतु सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न तेव्हा करावा जेव्हा धावक फारशा झाले लागलेले नाहीत धावफलकावर. धाव येणं फार गरजेचं आहे. अशा स्थितीमध्ये सिंगलला डबल मध्ये नक्कीच तुम्ही कन्वर्ट करा, परंतु ज्या वेळेस धाव येत आहेत अशा वेळेस इन्फॉर्म बॅट्समनला बाद होणं हे काहीच योग्य नाहीये. परंतु या बॉलला उडवलाय पंच, चौकार, 4 धावा. बॉलर्स नेम आणि हा जो बॉलर आता आलाय, हॅलो, रघु परदेशी, हा पनवेल तालुक्यातील नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रातील हा चांगला खेळाडू आहे. हॅलो. नक्कीच रघु परदेशी सातत्याने आपण यांना पाहिलंय मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये गोलंदाजी करत असताना, आणि तेच रघु परदेशी या मॅच मध्ये गोलंदाजीसाठी आलेत. हॅलो. 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 चला पुन्हा एकदा वळूया मॅच कडे, जिथे मॅच सुरू आहे. मोहम्मद 11 श्रीवर्धन आणि एका बाजूला आपण पाहतोय मेडिटेक स्पोर्ट्स देवांश 11 पनवेल संघ. पहिल्या बॉलवर चौकार आला, त्यानंतर या बॉलवर रघु परदेशी यांचे कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळाला. नक्कीच ज्या प्रकारे मुश्ताक सरांनी उल्लेख केला होता, रघु परदेशी हे पूर्ण रायगड जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रातील मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये 40+ क्रिकेट स्पर्धांमध्ये सातत्याने आपल्याला खेळत असताना पाहायला मिळतात. तेच रघु परदेशी, ज्यांच्याकडे बॉलला दोन्ही दिशेने वळवायचा अनुभव आहे, असे रघु परदेशी गोलंदाजीसाठी आलेत. पहिल्या बॉलवर नक्कीच चौकार आलाय, दुसऱ्या बॉलवर मागणी केली आहे रिव्ह्यूची व्हाईट बॉल साठी. चला इथे थर्ड अंपायरला इथे काम लागलाय.
इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. चला स्पीडअप करायचं आहे. पंचांचा निर्णय अगदी योग्य आहे. अखलाक काटेवाडी सर पहिल्या मॅच पासून चांगली अंपायरिंग त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा पाहायला मिळाली. थोड्याशा क्षणासाठी कुठेतरी फलंदाजाचा जीव हा हलकलीस आलेला, कारण की चेंडू हवेत होता, परंतु सेफली नो मॅन्स लँड मध्ये लँड झालाय. सिंगल इथून पुढे कंप्लीट झालेली आहे. 31 ऑन दी बोर्ड. 31 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यावर आतापर्यंत धावफलकावर लागलेली आहेत. रघु परदेशी पहिल्या बॉलवर नक्कीच जरूर चौकार आला, परंतु त्यानंतर फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केल्या, 5 धावा खर्च केल्या चौकार येऊन सुद्धा. हाही बॉल, याही बॉलवर अतिरिक्त फिरकी प्राप्त झाली. फलंदाजाला पूर्णपणे चुकवला. यष्टीरक्षकाचं चांगला यष्टीरक्षण आपण पाहतोय. निर्धाव चेंडूची आणखीन एकदा सांगता, पुन्हा एकदा हाही बॉल फलंदाजाला आकडून जकडून पकडून ठेवलाय. हालूनच दिला नाहीये. याही बॉलवर फ्लाइट आणि टर्न दोन्ही आपल्याला पाहायला मिळतात या गोलंदाजी मध्ये. हा बॉल यावेळेस स्टंप, फलंदाज बाद. धक्का क्रमांक 4. समीर भाई यांना परतावा लागेल. तंबूच्या आसऱ्याने काय गोलंदाजी केले रघु परदेशी यांनी. अगदी आपल्या नावाला साजेशीर कामगिरी त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. धावफलकावर धावा जर आपण पाहिल्या तर 31 लागल्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पहिल्या बॉलवर चौकार येऊन धावा फक्त आणि फक्त 5 खर्च केल्या आपल्या षटकामध्ये. रघु परदेशी यांनी चांगली गोलंदाजी त्यांची पाहायला मिळाली. 31 ऑन द बोर्ड. वाइड एक्सक्लूडिंग वाइड. 31 ऑन द बोर्ड. एक चौका और एक सिंगल. 5 रन आए इस ओवर में. 2 ओवर में 26 थे. उसके बाद पहली गेंद पर 4 आया और उसके बाद थर्ड गेंद पर सिंगल आया. चला गोलंदाजीचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवायचं आहे. तुषार शेवटचा षटक स्लॉग ओव्हर हाताळण्यासाठी तुषार आलेत. नवीन फलंदाज समीर पुन्हा एकदा मैदानात दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. उत्तम असतील स्ट्रायकिंग एंडला, ज्यांच्या बॅटमधून मागच्या ओव्हरच्या पहिल्या बॉलवर चौकार आलेला तोच उत्तम आता स्ट्रायकिंग एंडला असतील. उत्तम यांना आपल्या नावाला साजेशीर कामगिरी करावी लागेल. उत्तम फलंदाजी करावी लागेल उत्तम यांना. पहिला बॉल तुषार याचा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चला चौथ्या षटकाला सुरुवात. पहिला बॉल तुषार याचा. हा बॉल बॅटची कडा, चेंडू जातोय फाईन लेगच्या दिशेने. तिथे क्षेत्ररक्षक आहे. सिंगल इथून पुढे कंप्लीट झाले. चांगले एफर्ट्स आपल्याला पाहायला मिळाले क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. ओव्हर थ्रो सुद्धा पाहायला मिळाला, परंतु चांगला बॅकअप. सिंगल इथून पुढे कंप्लीट झाले. 32 ऑन दी बोर्ड. एक चेंडू इथून पुढे झालाय. 5 चेंडू इथून पुढे येणे बाकी आहेत. शेवटचे 5 बॉल या इनिंगचे 5 बॉल. या 5 बॉल वर धावा येणं फारसं गरजेचं आहे. पुरेशे धावा अजूनही धावफलकावर आलेले नाही आहेत. तुषार पुढचा बॉल. हा बॉल बॅकफुट वर जाऊन पॉइंटच्या दिशेने खेळून काढलाय. चेंडू चाललाय आणि निघून गेलाय डीप पॉइंट, सीमारेषेच्या पलीकडे. चौकार. बॅकफुटला येत असताना जागा बनवली आणि त्या चेंडूला खेळून काढला. पॉइंटच्या दिशेने तिथे क्षेत्ररक्षक खूप दूरवरचा चेस करत होता. त्याच्या आवाक्याच्या कुठेतरी बाहेर होता चेंडू. चांगला प्रयत्न त्या क्षेत्ररक्षकाचा होता, परंतु 4 धावा अडवू शकले नाहीयेत. चौकार आलाय. 36 धावा धावफलकावर आतापर्यंत लागलेत. शेवटचे 4 बॉल इथून पुढे येणे बाकी आहेत. पहिल्या फेरीतला टार्गेट सेटिंग इनिंग आपल्याला पाहायला मिळते. मोहम्मद 11 श्रीवर्धन आणि तिकडे समोरून कृपया करून ते बाईकची लाईट बंद करायची. पुढचा बॉल तुषार याचा. हा बॉल स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. स्विंग अँड मिस.
योग्य वेळी फिरलेले परंतु कनेक्शन झाला नाहीये बॅट आणि बॉलचा. डॉट बॉलची संगत इथून पुढे होते. शेवटचे 2 बॉल अजूनही बाकी आहेत. 2 बॉलवर जर एक मोठा फटका आला तर 40+ टार्गेट इथून पुढे सेट होईल, परंतु जर डॉट बॉल आले तर बिलो 40 टार्गेट आपल्याला पाहायला मिळेल. हाही बॉल डॉट आलाय. सलगचा दुसरा बॉल डॉट आलाय. उत्तम याला जखडून ठेवला आपल्या फिरकीच्या जाल्यामध्ये. शेवटचा एक बॉल तुषारच्या षटकातला बाकी आहे. 37 ऑन दी बोर्ड. 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 37 धावा धाव फलकावर लागलेत. शेवटचा एक बॉल या इनिंग मधला. हा बॉल हवेत आहे आणि बॉल चाललाय सीमा रेषेच्या पलीकडे. बघत लाइटिंग. ओके, शेवटचा बॉल बाकी आहे. हा बॉल याही बॉलला उडवण्याचा प्रयत्न होता. लंबनला क्षेत्ररक्षक आहे. कोणत्याही प्रकारची चूक मात्र इथून पुढे करणार नाहीये. विकेट क्रमांक 5वा बाद आणि इनिंग मात्र इथून समाप्त झालेली आहे. आता त्यांना ते 2 हे करायचे त्याच्यात ऍड कर है ना. 2 पेनल्टी का वो मोबाइल का यूज किया. सॉरी, थोडीशी स्कोरिंग मध्ये इथे मिस्टेक झालेली आहे. 42 ऑन दी बोर्ड. 43 चं टार्गेट असेल इन्क्लुडिंग टॉप आणि प्लस टॉप पेनल्टी रन, म्हणजे 2 रन इन्क्लूड करून 44 ऑन दी बोर्ड. 40
चला कुठे ना कुठे पेनल्टीच्या समोर जावं लागते मोहम्मद 11 श्रीवर्धन सिंगाला. इथून पुढे 42 धावफलकावर लागलेल्या, परंतु 2 धावा त्यामधून सुद्धा मायनस करण्यात येतील. म्हणजेच काय तर 40 ऑन द बोर्ड, 41 धावांचं आव्हान असेल. दुसऱ्या फेरीत ते धावा चेज करण्यासाठी सज्ज होत असताना आपण पाहतोय ते धावा डिफेंड करण्यासाठी आपण क्षेत्ररक्षणासाठी सज्ज होत असताना पाहतोय मोहम्मद 11 श्रीवर्धन सिंगाला. आणि फलंदाजी करत असताना आपण पाहू देवांश 11 मेडिटेक स्पोर्ट्स पनवेल या संघाला. आणि या दुसऱ्या फेरीतील समालोचनासाठी मी पुन्हा एकदा आमंत्रित करतो आपल्या दक्षिण रायगड जिल्ह्याचा एक सुमधुर आवाज, ज्यांच्या वाहिनीतून आपण मागच्या मॅचेसचं आपण समालोचन ऐकलं. ते मुश्ताक अफराद सर यांच्याकडे पुन्हा एकदा घेऊन जातो. थँक्यू मुश्ताक सर, ओव्हर टू यू. धन्यवाद मोहम्मद अरकम सर. मित्रांनो, नक्कीच एक चांगला आवाज आपण ऐकत होतो मित्रांनो. या पलीकडे जो आवाज तला तालुक्यातील एक नामवंत आवाज पहा मित्रांनो, या ठिकाणी टायमर सुद्धा लावलेला आहे. आता नक्की 8:30 नंतर आपल्याला या ठिकाणी डिनरची सुद्धा सोय करण्यात आलेली आहे. फक्त 2-2 संघांनी त्या ठिकाणी जायचं आहे. 8:30 नंतर मात्र ही सुविधा सुरू होईल. 12 खिलाडी ना एक टीम का? फक्त संघातील 12 खेळाडूंना ही संधी असेल. कारण या गोष्टीवरती खूप चर्चा सुद्धा झाली होती. बरेचसे सोबत खेळाडू असतात, त्यांचे मार्गदर्शक असतात किंवा रसिक असतात. मग असे असतील तर तुम्ही आगाऊ सूचना द्या. मग त्यानंतर प्रत्येक माणसाप्रती 200 रुपये एक्स्ट्रा तुम्हाला मोजावे लागतील. ह्या बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, त्याच्यावरती सर्वांचं मी लक्ष केंद्रित करतो. महत्त्वाची गोष्ट आहे मित्रांनो, कारण आयोजक खूप मेहनत घेत आहेत आणि मोठी मेजवानी या ठिकाणी आपण पाहतोय. क्रिकेटच्या सोबत या ठिकाणी डिनरची सुद्धा ठेवण्यात आलेली आहे. परंतु कुठेतरी त्यांना सुद्धा एक मर्यादा असते. म्हणून या ठिकाणी फक्त 12 खेळाडू हे असतील त्या मेजवानीसाठी. त्या ठिकाणी त्यांना जायचं आहे. 8:30 नंतर रात्रीचा जेवण या ठिकाणी उपलब्ध होईल. तर 2 संघांना माझी विनंती असेल, आपले फक्त 12 खेळाडू आपण त्या ठिकाणी घेऊन जायचं आहे. याच्या व्यतिरिक्त जर कोणी असेल तर मग मात्र तुम्हाला प्रत्येकी 200 रुपये मोजावे लागतील. सहकार्य करायची विनंती असेल. जाऊया मित्रांनो क्रीडांगणामध्ये. ड्रीम 11 प्रीमियर लीग मसला 2026चा थर्रार आपण पाहतोय मित्रांनो. विद्युत प्रकाश झोतातील हे सामने आज रजनी स्पर्धा 40+ माध्यमातून या ठिकाणी एक सुंदर असा आयोजन नियोजन आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. मग प्रामुख्याने जर तुम्ही विचार केला तर आसिफभाई दौनाक, इम्रानभाई कादरी, वसीम हुर्जुक, इम्रान काझी, आबिद काझी, अकला काटेवाडी यांची खूप मेहनत आहे. ही सुंदर अशी स्पर्धा आपल्यासाठी आपल्या भेटीसाठी आणले मित्रांनो. अथक असे प्रयत्न आपण या ठिकाणी त्यांचे पाहतोय. अहोरात्र अशी मेहनत केली आज सर्वांनी आणि एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा तुमच्या आमच्या भेटीसाठी आली आहे. ड्रीम प्रीमियर लीग मसला 2026चा थर्रार आहे. 2 संघामध्ये अर्थात हा चौथा सामना आपण पाहतोय. देवांश 11 मेडिटेक स्पोर्ट्स पनवेल विरुद्ध मोहम्मद 11 श्रीवर्धन. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आए हुए सभी क्रिकेट के चाहने वालों का मैं मुश्ताक मैन फ्रॉम मजगांव मुरुड हार्दिक स्वागत करता हूं. और जय गणेश स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से इस वक्त तो हमारे साथ जो जुड़े हैं उन सभी दर्दी रसिकों का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत. आज सावर मसला के मैदान पर जहां पर मुसद्दिक भाई इनामदार की मलकियत में एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन मुबीन राउत पहली ओवर लेकर सामने है. बल्लेबाज केतन और सोनिया. केतन और सोनिया एक दिग्गज बल्लेबाज है दोस्तों. रघु परदेसी इसमें एक नाम है. उरन, पनवेल, पेन, मुरुड, अलीबाग और महाराष्ट्र रियासत के सभी
जिले में जिसने खेला है, ऐसा खिलाड़ी आज दोस्तों सावर की सरजमीन पर आया हुआ है। आज के युवा खिलाड़ियों के लिए जिसको इंस्पिरेशन कहा जाता है, प्रेरणा स्तंभ जिसको कहा जाता है, पनवेल तालुके में दोस्तों इस खिलाड़ी के नाम की काफी चर्चा होती है। एक बेहतरीन शख्सियत है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी आज हमें सावर की सरजमीन पर खेलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम में वो है, यानी कि जैसे मैंने कहा था ना कि मोहम्मद 11 और मेडिटेक स्पोर्ट्स पनवेल, इन टीम में ये सभी दिग्गज खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 4 रन स्कोर का आगाज हो चुका है। इस चौके के साथ बहुत ही शानदार चौका लगाया है सोनिया ने। इस खिलाड़ी ने भी काफी शोहरत कमाई है। सोनिया 40+ के टूर्नामेंट हो या फिर अंडर 40+ के टूर्नामेंट हो, इस खिलाड़ी के नाम के भी काफी चर्चे होते हैं। नांदगांव में दवाखाने के पीछे कई सालों से ये खिलाड़ी अपने जलवे दिखा रहा है। बड़े बड़े टीमों के विरुद्ध इस खिलाड़ी ने काफी शोहरत कमाई है। बड़े खिलाड़ियों के विरुद्ध शानदार बल्लेबाजी के लिए काफी प्रसिद्ध माहिर ये खिलाड़ी। यहाँ पर मोहम्मद 11 श्रीवर्धन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और उसी खिलाड़ी को यहाँ पर मात्र आउट करके मैदान से बाहर कर दिया है। सोनिया बैक टू द पवेलियन। आज बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई गेंदबाज मुबीन को, और मुबीन राउत को भी पता है। मुबीन राउत ने काफी क्रिकेट खेला है। पेन पनवेल तालुके में भी मुबीन भाई जाते हैं तो उनको भी पता है। ये सोनिया, केतन, रघु और अभी अभी जो बीच मैदान पर नयन, ये सब नाना दिवेकर को पता है कि बेहतरीन टीम यहाँ पर नाना दिवेकर ने इस वक्त पनवेल तालुके से बनाई है, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट होता है और द रियल फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट ये आपको दक्षिण रायगढ़ में अक्सर देखने को मिलता है। पिछले बार गोल्डन रोज के लिए भी नाना की टीम आई थी और उससे पहले भी नाना ने कई मर्तबा जब जब भी 40+ के टूर्नामेंट इस मैदान पर हुए हैं, नाना की टीम खेली नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज नाना ने एक मजबूत टीम यहाँ पर पनवेल की उतारी है श्रीवर्धन के विरुद्ध। पहली कामयाबी यहाँ पर मिली है, क्योंकि 2 रन माइनस होने के बावजूद देखिए मुबीन राउत को पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। मुझे गेंदबाजी करते वक्त बल्लेबाज को नहीं देखना है, मुझे अपनी दिशा पर ध्यान देना होगा। लेंथ लाइन ऑन पॉइंट गेंदबाजी मुझे करनी होगी, तो कितना ही दिग्गज बल्लेबाज क्यों न हो, मैं उसको अपनी फिरकी के जादू में फंसा सकता हूं। और एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल भी है। मोटा मासा जाला अड़कल सोनिया बैक टू द पवेलियन। ये बढ़िया स्ट्रोक, पैड और बैट का इस्तेमाल यहाँ पर डायरेक्ट हिटाकर होती है या सही से गेंद को गैदर करते मुबीन, तो नो डाउट बल्लेबाज आउट हो सकते थे। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, सराहना करनी होगी। परवेज है मेरे ख्याल से, शायद मामा है, क्या बात है मामा, बेहतरीन फील्डिंग। हालांकि आज बल्लेबाजी से काफी उम्मीद थी समीर वगैरह से। वसीम अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, मुख्तार आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी, कंसिस्टेंटली हमने देखा है मुख्तार को 40+ के मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। और ये दोनों बल्लेबाज देखिए, ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी पार्टनरशिप पनपेंगी और उसी में दोनों बल्लेबाज रन आउट होकर बैक टू द पवेलियन आए। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ हद तक समीर ने अच्छे स्ट्रोक खेले जरूर, लेकिन केवल ये टीम 41 ही रन बना पाई है, 41 का लक्ष्य रख पाई है। कदमों का इस्तेमाल बैकफुट पे और इस बीच गेंद खिलाड़ी को बीट करती हुई हो गई है फरार। यहां पर रन मिलेंगे 4 नयन के लिए। इस शानदार चौके के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 10 रन 2 अंकों में 1 विकेट के नुकसान पर। कमबैक किया जा सकता है। यहाँ पर पहला मुकाबला जीतने वाली टीम फ्रेंड्स ग्रुप मसला की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और यकीनन नदीम दायरेकर की भी वापसी हुई होगी। अच्छा कमबैक, जोरदार अपील, अंपायर पर प्रेशर। इस अपील में उत्साह लग रहा है और बिल्कुल अंपायर ने भी द फिंगर गोइंग अप यानी कि उंगली आसमान में उठाई। बल्लेबाज होंगे OUT, आउट। दस रन 1-2 विकेट के नुकसान पर कामयाब गेंदबाजी मुबीन राउत की।
विनर विनर फ्रेंड्स ग्रुप मसला और दिव्यागर दोनों ही टीम के कैप्टन आ जाइए। देखिए अभी भी पिकअप और इनोवा वहां पर हमदन बेकरी के बिल्कुल सामने रखी है। लगातार मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। ज्या कोणाचं तो पिकअप असेल किंवा इनोवा फोर व्हीलर असेल त्यांना विनंती आहे आपण कृपा करून त्या ठिकाणी आपली गाडी हलवायची आहे। बेकरीवाल्यांना खूप त्रास होतोय आणि ह्याची कुठेतरी आपण सर्वांनी दखल घ्यावी लागेल। जय नयन एक एंड से बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन केतन सोनी आउट हो गए। चलिए दिव्यागर आणि फ्रेंड्स ग्रुप मसला विनर विनर। यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रुप मसला के कप्तान साजिद भाई नामदार आ चुके हैं। क्या दूसरे मैच में नदीम दायरेकर देखने को मिलेगा साजिद भाई? और दिव्यागर की टीम भी आई लव कोकण कप्तान आ चुके हैं। चला टॉस करून घ्या। इरशाद भाई दायरेकर के हाथों से टॉस होगा। ये विनर विनर के दरमियान का ये मैच है। जो टीम जीतेगी सीधे सुपर 8 में पहुंचेगी। टॉस जीता है दिव्यागर ने। काय निर्णय असेल नबील भाई? 2 मिनट का समय लिया जा रहा है। चलिए मैच की तरफ चलते हैं। पहली ओवर बहुत ही बेहतरीन हमने देखी मुबीन भाई की। 2 विकेट हासिल किए, 10 रन खर्च किया, बची भी 18 गेंदे और जीत के लिए 30 रनों की आवश्यकता है। अब तक 32 छक्के और 19 चौके लग चुके हैं। वाह बहुत ही बेहतरीन। 31 31 31 18 31 41 टू विन है। 10 रन आ चुके, 31 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदे लेकिन डॉट आ चुकी है। पहली गेंद हो इस मर्तबा आडे बल्ले से केले आडव्या बॅटचा कडवा प्रहार। 1 बाउंड चेंडू जाईल सीमा पार, धावा मिळतील 4 चौकार। 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। देखिए बड़े हिट से किस तरह से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे। 16 गेंदे 27 रन। 17 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता थी। एक चौके ने खेल खराब कर दिया है। 16 गेंदे 27 रन। इम्तियाज तुर्की लगातार गेंदबाज को प्रोत्साहन देते हुए विश्वासाची थाप त्याच्या पाठीवरती महत्वाचं असतं मित्रांनो। जिंकून आल्यानंतर हजारो ताल्यांपेक्षा गोलंदाजी टाकत असताना पाठीवरती विश्वासाची थाप ही महत्वाची असते। 14 रन हो चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 16 गेंदे 27 रन। हो सीधे बल्ले से बैट और पैड का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल। स्टांस देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, बॉडी के अंदर खिंचाव देखने को मिला और जड़ दिया डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। एक और शानदार चौकार। बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक। गेंदबाज के तीखे सवाल का मीठा जवाब। केवल बल्ला रखा और 4 को चखा। 4 रन, 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 1.3 ओवर में 15 गेंदे 23 रन। देखिए 2 गेंदों ने किस तरह से इस ओवर का समीकरण बिगाड़ के रख दिया है। क्या इस बार वापसी होगी? यस, डॉट गेंद कमबैक होता हुआ बैकफुट से उसे कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, स्कोर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार मात्र गेंदबाज सफल रहे। डॉट गेंद आती हुई अच्छी वापसी सुशील की। हालांकि सुशील के पास भी अच्छा अनुभव है। 40 प्लस के टूर्नामेंट में सुशील ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन इस बार बिग हिट। ओ हो ऑन द रोप पैर था, इसलिए बल्लेबाज को मिलेंगे यहां पर वेलकम षटकार। 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी होती हुई नयन की। नयन के मायने होते आंखें, दृष्टी। दिव्यागर काय निर्णय असेल? दिव्यागर संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे। दिव्यागर टीम के कप्तान से गुजारिश है अपना फैसला तुरंत सुनाए। 24 रन हो चुके हैं। बैकफुट से ही खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा आउटसाइड या ऑफ स्टिक गेंद निकल गई। वाइड बॉल अंपायर ने इशारा दिया है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा के साथ रन और जुड़ेगा खाते में। रनों की संख्या में 25 रन, 2 ही विकेट के नुकसान पर।
13 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। 2 चौके से देखिए किस तरह से इस मैच में एक नया रोमांच डाल दिया। फील्डिंग करने का फैसला किया है दिव्यागर की टीम ने और यहां पर अच्छा कैच, मैदान से बाहर आएंगे नयन। नो डाउट नयन ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन फिर से एक मरतबा गेम इज ऑन, क्योंकि अब 12 गेंदे 16 रन, 12-16 का समीकरण। हालांकि नाना खुद एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन नाना ने कहीं ना कहीं अपने जूनियर खिलाड़ियों को यहां पर प्रमोट किया है, या तो हम उम्र होंगे, लेकिन विश्वास है उनके ऊपर नाना को। 12 गेंदे 16 रन इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे पनवेल की टीम को। तत्पूर्वी या ठिकाणी मित्रांनो बॉन्ड रायटर जाधव सरांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय। जाधव सरांना सुद्धा माझी विनंती असेल, सर या स्टॅम्प पॉइंटर बॉन्ड रायटर आणि एक चांगले क्रिकेटचे हौशी रसिक सुद्धा आहेत, चांगले समालोचक सुद्धा आहेत। वेळोवेळी आपण त्यांच्याशी भेट घेत असतो, त्यांचं मार्गदर्शन सुद्धा आम्हाला लाभत असते आणि क्रिकेटचे एक निस्सीम भक्त आहेत मित्रांनो, त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय। सर तुमचा सुद्धा पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत। 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती आपल्याला धावा दिसत आहेत 25, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात, अर्थात उर्वरित 12 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता। केतन ओहो रिवर्स अटेम्प्ट, वाह ये है ब्यूटी, ये देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। केतन की पहली ही गेंद पर जय ने 4 रन से अपना खाता खोला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, परफेक्ट टाइमिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, और तब जाके इस प्रकार के अच्छे चौके रिवर्स स्विच हिट देखने को मिलते हैं। चौके के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 29 रन। अब 11 गेंदे 12 रन, 11 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है देवांश 11 मेडिटेक स्पोर्ट्स पनवेल की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। फिर से एक मरतबा बैकफुट पर गए, हुक करना चाहते थे, इस बार भी गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, गेंद ट्रैवल कर रही है, गेंद और खिलाड़ी के दरमियान शरत लगी है, लेकिन ये रेस गेंद ने जीती है। एक और चौका जय को मिलता हुआ। इस चौके की सहायता से अब कहीं ना कहीं रनों की संख्या तेजी से उछाल लेते हुए आगे बढ़ रही है अपने टारगेट की तरफ। 33, केवल 8 रनों की जरूरत, 10 गेंदे और जीत के लिए पनवेल की टीम को केवल 8 रनों की जरूरत है। यानी कि इस प्रतियोगिता में देवांश 11 मेडिटेक स्पोर्ट्स पनवेल की टीम पहली जीत की करीब है। ओहो डांडी गोल! हर गेंद पर आप रिवर्स अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हर गेंद पर चौका या छक्का नहीं लगा सकते। मी सुद्धा काही कच्च्या गुरुचा चेहरा नाही, केतनने हे सुद्धा दाखवून दिलंय जय याला। पाठोपाठ 2 चौकार आल्यानंतर मात्र जय सुद्धा माघारी परतलाय। आता 9 चेंडू आणि 8 धावांची गरज, 9 गेंदे और जीत के लिए 8 रनों की जरूरत। दिव्यागर हा संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि फ्रेंड्स ग्रुप मसल्याच्या संघाला आमंत्रण दिलाय, दावत दी है बल्लेबाजी की। नयन ने बहुत बढ़िया, जय ने 2 चौके लगाए, नयन ने अच्छी बल्लेबाजी की, सोनिया ने 1 चौका लगाकर आउट हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच अब 9 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता इस तरह से आकर खड़ा हो चुका है। 9 गेंदों में केवल 8 रनों की जरूरत। राजा और उदय के ऊपर जिम्मेदारी है मध्य क्रम में बल्लेबाजी को और टीम को जीत दिलाने की। क्या यहाँ पर ओहो आसान सा कैच, एक और सफलता मिलती हुई केतन को। क्या फिर से एक मर्तबा श्रीवर्धन मोहम्मद 11 की टीम कमबैक करेगी, क्योंकि अब स्थिति है 8 गेंदे और जीत के लिए 8 रनों की जरूरत। यानी कि 2 लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आने के बाद केतन इस वक्त ऑन हैट्रिक की कगार पर है। क्या 40 प्लस के इस 2026 के ड्रीम 11 प्रीमियर लीग के इस टूर्नामेंट में क्या पहले हैट्रिक मुकम्मल होगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प है। लगातार 2 चौके आने के बाद 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की है।
अब हाइट्रिक के कगार पर है, ऑन हाइट्रिक केतन। क्या बात है आसिफ भाई की तरफ से देखिए लगातार आसिफ भाई कितने चौकन्ने, मैंने ऐलान किया और आसिफ भाई ने मेरी याद दहानी की है कि हैट्रिक लेने के बाद पूरी टीम को शरबत यहाँ पर पिलाई जाएगी। तो ये अब टीम को, पूरी टीम को अगर शरबत पिलाने की जिम्मा ये होगा दोस्तों केतन के ऊपर। केतनने आणखीन एक विकेट मिळवलं तर 11 खेळाडूंना या ठिकाणी वेगवेगळ्या फ्लेवरची शरबत तुम्हाला या ठिकाणी पाजली जाईल। एक संधी आहे, एखाद्या संधीची वाट पाहण्यापेक्षा मिळालेल्या संधीचं तुम्हाला सोनं करून दाखवावं लागेल। केतननी पाठोपाठ 2 फलंदाजांना बाद केलाय। आता हॅट्रिकचा चेंडू कशा प्रकारे असेल, काय चालत असेल या वेळेला केतनच्या मनामध्ये, डोक्यामध्ये काय युक्त्या त्याला सुचत असेल आणि कशा प्रकारे तो चेंडू पुढचा टाकेल खेळपट्टीवरती, ते सुद्धा पाहणं तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे। हैट्रिक की गेंद, केतन तैयार अपने बॉलिंग के निशाने पर। इस वक्त दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार किया। जी हाँ, गेंद फेंकी लेकिन शॉर्ट गेंद थी, बैकफुट पर गए और शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में खेला था जहां पर खिलाड़ी तैनात थे। लेकिन इस बीच 1 रन लेने का मात्र समय था बल्लेबाजों के पास। सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया, रनों की संख्या को आगे बढ़ाया, 34 रन। अब 7 गेंदे 7 रनों की जरूरत। नाना ने अपना खाता खोला इस सिंगल की सहायता से। 7 गेंदे 7 रन। क्या आखिर गेंद डॉट आएगी केतन की, विकेट आएगी या चौका छक्का आएगा, क्या होगा इस मैच का नतीजा? क्या आखिरी ओवर तक, आखिर गेंद तक ये मैच जाएगा? कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इस गेंद में, अपील में उत्साह और बल्लेबाज आउट। स्क्वायर लेग अंपायर ने अपनी उंगलियां आसमान में ऊंची कर दी है। देखिए लगातार हमारे जो शरबत आसिफ भाई की तरफ से, फसी भाई की तरफ से हमें और वसीम भाई की तरफ से इनायत की जा रही है। मैं आपका दिल के मैं गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से आप हमारी फिक्र कर रहे हैं। अब तक अगर टोटल छक्के की बात की तो 32 तो बाद में लगे थे, अब देखना है 32 ही आगे बढ़े। मयूरेश नहीं वो है, क्योंकि यहाँ पर मनीष जैन देखिए 33 छक्के लगे। मनीष जैन साहब ने हर छक्के पर 50 रुपए का इनाम रखा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिग अचीवमेंट है। पहली ही मैच से, पहली ही गेंद से ये इनाम रखा है और आखिरी मैच तक, आखिरी गेंद तक ये इनाम लागू रहेगा। यानी कि ऑफर सीमित नहीं है या किसी एक खिलाड़ी पर नहीं है। जितनी वाहवाही की जाए, जितनी सराहना की जाए मनीष जैन सर की, वो कम होगी। क्योंकि श्रीवर्धन मसला क्रिकेट एसोसिएशन 40+ के ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, खजीनदार भी रह चुके हैं। 7 रनों की जरूरत है, 6 गेंदें बची है, 7 रनों की आवश्यकता है। क्या होगा इस मैच का नतीजा? नाना और रघु परदेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस वक्त बीच मैदान पर, और ऐसी सिचुएशन में नाना ने कई बार और रघु ने अपनी टीम को जीत दिलाई है। आज के तरुण खिलाड़ियों का प्रेरणा स्तंभ जिसको कहते हैं दोस्तों, वो रघु परदेसी इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर है। 6 गेंदे 7 रन। चला लवकर सुरू करा मॅचला, विनंती असेल। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी सौंपी है संतोष के पास। क्या संतोष अपनी संतोषजनक गेंदबाजी से टीम को यहां पर क्या जीत दिलाएगा? 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल होगा। क्या दूसरे की मांग होगी? नहीं, मना कर दिया था रघु ने। अब 5 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। बेहतरीन मैच, लो स्कोरिंग मैच, लेकिन वाकई में मोहम्मद 11 श्रीवर्धन के गेंदबाजों की भी सराहना करनी होगी कि आखिरी ओवर तक मैच को लेकर आए हैं। क्या आखिरी गेंद तक मैच जाएगा? ये देखना काफी दिलचस्प है। रघु स्ट्राइक पर है, मालिका वीर के तौर पर जिसने साइकिल जीती, बाइक जीती, आज वही खिलाड़ी दोस्तों सावर के मैदान पर अपने जलवे बिखेरने और दिखाने के लिए आया हुआ है। ड्रीम प्रीमियर लीग 2026 पावर्ड बाय मसला क्रिकेट एसोसिएशन। 5 गेंदे 6 रन। क्या होगा? संतोष क्या सोच रहे होंगे? हालांकि आधी उम्र निकल चुकी है संतोष की। उम्र के इस पड़ाव पर आज संतोष के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है कप्तान ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए फिर से एक मरतबा सिंगल आएगा। क्या दूसरे की मांग होगी? हालांकि अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तेज तर्रार दौड़ के लिए मशहूर भी है नाना।
ओहो, यहाँ पर 2 रन मुकम्मल किया, हालांकि सिंगल ही केवल होना चाहिए था। मिस फील्डिंग, गचाल क्षेत्ररक्षण, और जिसका फायदा उठाया, डायरेक्ट हिट किया लेकिन कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि खिलाड़ी बल्लेबाज बिल्कुल अपने घर में महफूज थे। यहाँ पर 1 रन एक्स्ट्रा मिलेगा। इस इजाफी रन के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 37, 4 रनों की आवश्यकता है। 37 रन, 4 गेंदे 4 रन। देखिए, 1 को 2 में कन्वर्ट किया था, 2 रन अर्जित किए गए थे। हालांकि गेंदबाजी संतोष ने बहुत ही बढ़िया रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं, यानी कि कम स्कोर में अच्छा फाइटिंग होती हुई। ओ, फिर से एक मरतबा बैकफुट पर गए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और डायरेक्ट हिट। क्या बात है, निशाना सीधा स्टंप पर, बाजीराव सिंघम की तरह मुबीन राउत बेहतरीन विकेट हासिल करते हुए हल्का सा कट करना चाहते थे गली के क्षेत्र में नाना, और वहां पर बेहतरीन फील्डिंग मुबीन राउत की। क्या बात है, 3 गेंदे 4 रन। वाह, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला, हृदयाचे ठोके वाढवणारा सामना मित्रांनो, दिल की धड़कने तेज करने वाला यह मैच। लो स्कोरिंग मुकाबला देखिए, सीखिए 40+ के इन सभी खिलाड़ियों से। आज के तरुण पीढ़ी को आवश्यकता है इस तरह से इनके मार्गदर्शन की। इसाक देवलेकर भी यहाँ पर आ चुके हैं, नदीम दायरेकर भी यहाँ पर आ चुके हैं। स्टार खिलाड़ी दोस्तों दक्षिण रायगढ़ में जिसके नाम की चर्चा, नदीम दायरेकर बोले तो मसला गांव, मसला शहर, जिसकी एक पहचान, वो उसका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। 2 रन की पेनल्टी भी मयूरेश यहाँ पर अब मोहम्मद 11 श्रीवर्धन की टीम को सताती होगी। काश वो गलती नहीं की होती, 2 रन ऐड होते स्कोर में, यानी यहाँ पर 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता होती। देखिए, पेनल्टी का कितना नुकसान होता है, कितना खमियाजा होता है। तो इसके आगे भी सबों ने ध्यान रखे कि मोबाइल का ऑन ग्राउंड आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ये याद रखिए। कुछ नियम है जो आपके ऊपर बंधनकारक होंगे। 3 गेंदे 4 रन। चलिए मैच को शुरू किया जाए। अखलाक भाई, बहुत ज्यादा वक्त तो ज्यादा हो रहा है, 13 मैच टोटल हमें खेलने हैं आज की रजनी में, याद रखिए 13 मुकाबले होने हैं। 3 गेंदे 4 रनों की जरूरत, रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, यहां पर मिस फील्डिंग हुई है, यहाँ पर मिस फील्डिंग हुई। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 2 गेंदे 2 रन, 22 के तौर पर ये 2 रन आए। देखिए, अंपायर का इशारा आया है, यानी कि ये रन रोके जा सकते थे। वसीम के हाथ से शायद गलती हुई वहां पर। 1-1 रन बहुत ही कीमती है। 2 गेंदे 2 रन। क्या मैच हो रहा है, ऑनलाइन भी काफी लोग इस मैच का आनंद लूट रहे हैं। जय गणेश स्पोर्ट्स वाहिनी के माध्यम से। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। एक और डॉट गेंद, ओहो, क्या मैच हो रहा है दोस्तों। हा सामना तुम्हाला आवडला असेल तर या सामन्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा, काहीही हरकत नाहीये। टाळ्या वाजवण्यासाठी कंजूसी करू नका। आखिरी गेंद, 2 रन की जरूरत। हो, क्या मैच हो रहा है। कौन जीतेगा मैच, किसके गले में जीत की माला पहनाई जाएगी। संतोष, जितनी सराहना की जाए कम है दोस्तों। इस गेंदबाज के बारे में खरंच शब्द कमी पडतील। 1 बॉल 2 रन, कंपल्सरी चेस, कंपल्सरी चेस या स्पर्धेचा नियम आहे। अभित भाई बरोबर आहे ना, कंपल्सरी चेस। आखिरी गेंद, संजय के दिमाग में क्या चल रहा होगा। संतोष ने सटीक लाइन से गेंदबाजी की है। आखिरी गेंद के लिए संतोष तैयार। आखिरी गेंद, बड़ी मैच जीती है दोस्तों, बड़ा मुकाबला जीता है। हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और आखिरकार 2 रन से जीत हासिल की। बहुत ही दुर्भाग्य को बात होगी दोस्तों, यकीन मानिए पनवेल की इतनी मशहूर टीम, जिस टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी अनहोनी को होनी कर दे, ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे, लेकिन केवल 41 रनों को डिफेंड किया है मोहम्मद 11 श्रीवर्धन ने, और ये बड़ी जीत हासिल की आज के रात्रि की। बहुत बड़ी कामयाबी, वाकई में सराहना करनी होगी दोस्तों। मैन ऑफ द मैच नन ऑफ अदर संतोष। गेंदबाजी की है, 6 गेंदों में सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी और केवल
5 रन दिए जकरिया भाई। बेहतरीन गेंदबाजी उम्र के इस पड़ाव पर। ना मैं थका हूं ना मैंने है हिम्मत हारी, हौसले है बुलंद और मेरे गेंदबाजी का सफर